नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत ग्रंथ में कुछ पात्र ऐसे हैं जिनके कार्य तो बहुत अद्भुत हैं, लेकिन उनके बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। संजय एक ऐसे ही पात्र हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूरे 18 दिन तक युद्ध का एक एक विवरण धृतराष्ट्र को वे सुनाते रहे, जबकि वो स्वयं युद्ध स्थल में उपस्थित नहीं थे। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संजय के पास में ये शक्ति आई कहां से। तो महाभारत के संदर्भ के द्वारा मैं आपको ये बताऊंगा। जब युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, प्रारंभ होने में कुछ समय ही बाकी था, तब महर्षि व्यास धृतराष्ट्र के पास में आए और उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, मैंने अपनी शक्तियों के द्वारा ये जान लिया है कि इस युद्ध में तुम्हारे पुत्रों की पराजय होगी और तुम्हारे पुत्रों का वध होगा। यह नियत के द्वारा निश्चित किया जा चुका है। लेकिन अपने पुत्रों के वध का समाचार सुन करके आप दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि उनके कार्य ही ऐसे हैं। यह निश्चित हो चुका है चूंकि विधाता के द्वारा। इसलिए मैं आपको यह समझाने के लिए आया हूं कि आप उनके वध का समाचार सुन करके दुखी मत होइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस युद्ध को आप अपने नेत्रों से देखें, तो मैं आपको वो शक्ति दे सकता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, महर्षि, अपने पुत्रों का वध होते हुए मैं अपने नेत्रों से नहीं देखना चाहता। अपने पुत्रों की पराजय मैं अपने नेत्रों से नहीं देखना चाहता। बस इतना कर दीजिए कि कोई व्यक्ति मुझे इन घटनाओं का विवरण सुना सके। देखूंगा तो मुझे दुख होगा, इसलिए मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सुनने की व्यवस्था आप कर दीजिए। जब धृतराष्ट्र ने यह बात कही तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि तुम्हारा ये जो सलाहकार है, तुम्हारा ये जो मंत्री है संजय, मैं इसको ये शक्ति दे देता हूं कि ये यहां बैठ करके तुम्हारे साथ में ये एक एक विवरण, एक एक घटना युद्ध स्थल की देखता रहेगा। वो चाहे तो रात में हो, चाहे दिन में हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन ये अपने नेत्रों से यहां बैठ करके वो घटनाएं देखता रहेगा और आपको सुनाता रहेगा। धृतराष्ट्र ने इस पर सहमति दे दी और वेद व्यास जी ने संजय को ये दिव्य दृष्टि दी, ये अंतर्दृष्टि दी। इस सैकड़ों किलोमीटर दूर युद्ध स्थल से दूर बैठ करके भी इस संजय एक एक मिनट का हाल धृतराष्ट्र को सुनाते रहे। तो ये शंका समाधान यहां पर है कि वेद व्यास जी ने संजय को वो अंतर्दृष्टि दी, वो दिव्य दृष्टि दी। अब आप महाभारत के उन पृष्ठों का अवलोकन कीजिए। मैं आपको दिखाता हूं वो पृष्ठ जिसमें ये बात लिखी हुई है। तो साथियों, महाभारत का यह है भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व के अंतर्गत ये आता है जम्बू खंड विनिर्माण पर्व। इस पर्व के अंतर्गत इस पर्व का दूसरा अध्याय है, भीष्म पर्व का दूसरा अध्याय है। इसमें देखिए, वेद व्यास जी के द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि का दान तथा भय सूचक उत्पातों का वर्णन। यहाँ पर देखिए, ये धृतराष्ट्र से पूछते हैं व्यास जी के, राजन, यदि संग्राम भूमि में इन सब की अवस्था तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं। इस पर जो है धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र ने क्या कहा कि ब्रह्मर्षि प्रवर, मुझे अपने कुटुंबी जनों का वध देखना अच्छा नहीं लगता, परंतु आपके प्रभाव से इस युद्ध का सारा वृत्तांत सुन सकूं, ऐसी कृपा आप अवश्य कीजिए। जब धृतराष्ट्र ने यह बात कही तब वेद व्यास जी ने क्या कहा, राजन, यह संजय आपको इस युद्ध का सब समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष न हो, यानी कि जो ये जान ना सके। राजन, संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा। तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। और ये देखिए, उसके ऊपर में लिखा होगा
व्यास जी ने देखा धृतराष्ट्र युद्ध का दृश्य देखना नहीं चाहता, परंतु उसका पूरा समाचार सुनना चाहता है। तब वर देने में समर्थ उन महर्षि ने संजय को वर देते हुए कहा कि ये संजय आपको सारी बातें बताएगा। राजन, संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। तो देखा साथियों आपने, संजय को ये शक्ति महर्षि व्यास जी ने दिया। ये दिव्य दृष्टि, ये अंतर्दृष्टि संजय को वेद व्यास जी ने दिया। महाभारत एक अद्भुत ग्रंथ है। महाभारत को काव्य ग्रंथ कहा जाता है। काव्यात्मक भाषा में इसमें जो कथ्य दिए हुए हैं, इसमें जो बातें बताई गई हैं, वो अद्भुत हैं साथियों। और ये बातें मैं आपके साथ में साझा करता रहता हूं। तो साथियों, अगर ये जानकारी महाभारत के संदर्भों से आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, और अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कल ऐसी किसी और बात के साथ आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।